27 के चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बार? एक तरफा है। असली पीडीएम वो जहाँ गरीब किसान नौजवान है जो कमज़ोर है, पीडीएम हम भी हैं। जब हमने आंखें खोली तो सीधे नेताजी को देखा। नेताजी तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बताएं तो शाम हो जाएगी। दंगबाजी चलती थी आप लोगों की भी शहर में? नेता कभी गुंडा नहीं हो सकता। अखिलेश जी को कब से आप जानते हैं? पहली बार हम लोग थे नेताजी कहीं मिले थे और अखिलेश जी की तमाम खूबियाँ हैं। नौजवान अखिलेश यादव और मैच्योर अखिलेश यादव दोनों में कितना अंतर आया? लेकिन हम हों या अखिलेश जी आप हों, जैसे जैसे जिम्मेदारियां मिलती हैं उससे आदमी उसको निर्वहन करता है। शिवपाल जी को कैसा नेता मानते हैं आप? मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अच्छे नेता में कोई बहस की बात नहीं। जहाँ जाते हैं गोप वहाँ नहीं चलती है किसी की तोप, ये नारा कब से लगना शुरू हुआ? ये नारा कब बना मुझे खुद नहीं पता। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनके सामने चुनाव, वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो दौर दूसरा था। चुनाव उनके सामने हुआ, लेकिन ये कभी नहीं पता चला कि हम लोग किससे चुनाव लड़े। हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। कि अगर हेलीकॉप्टर से कोई चुनाव प्रचार करने आ जाता है तो फिर वो समझो सरकार में नहीं आता है। ये मिथ्या की इन बातों को हम नहीं मानते जी। हमने आपसे कहा ना, नेता ने कहा अगर किसी का हाथ पकड़ना छोड़ना मत और चला जाए तो कुछ कहना मत। और जाने बाद उनको घुटन महसूस होने लगती है। मैं परिभाषा नहीं समझ पाया आज तक। नाम लेंगे तो नई बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है और कोई अगर छोड़ेगा पार्टी तो कम से कम अरविंद सिंह गोप से नहीं बताएगा। आप देश के चौथे स्तंभ हो, आप सब जानते हो। अखिलेश जी नवरात्र व्रत रहते 9 दिन, क्या बताएंगे? आपके मंदिरों में ताकत होती तो मंदिर लूट नहीं पाते। राम जी लाल सुमन भी किसी तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। कौन क्या बोला हमको उससे मतलब नहीं। हमारी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आपसे पहले का नेताजी जैसा नेता अब नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। ये तो स्टूडियो में तमाम हस्तियां जो है वो आती हैं, उनसे बातचीत होती है। और लेकिन आज हमारे बीच में अरविंद सिंह गोप, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिनको लेकर आज भी उनको लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी से राजनीति की शुरुआत की, यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे और इनके साथ एक लंबा चौड़ा काफिला छात्रों का भी चलता था। आज का समय की राजनीति क्या है और उस समय की राजनीति क्या है, कितना अंतर आया, इन सब विषयों पर आज हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे और इनसे बात करेंगे, इनकी जुबानी जानेंगे कि क्या राजनीति में क्या कुछ है और इनसे जुड़े हुए अहम सवाल भी पूछेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और कब आपको लगा कि आपको राजनीति में कदम रखना चाहिए? श्रीमान भाई, जब हमने आंखें खोली तो पिता माता को देखा और जब राजनीति की आंखें खोली तो सीधे नेताजी को देखा। और हमारा सौभाग्य था कि पूरी दुनिया का सबसे महान नेता, जिसको लोग आज भी नेताजी के नाम से पुकारते हैं, हम लोग को उनका संपर्क हुआ। मुझे याद है कि हम लोग हाई स्कूल के छात्र रहे होंगे तो मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे हम लोग सड़कों पर लगाते थे। मेरा भी सौभाग्य है कि हम राजनीति में नेताजी के विद्यार्थी रहे। फिर हम लोग जब विश्वविद्यालय आए, ये 87-88 की बात है, तो नेताजी, क्योंकि हम लोग पार्टी में काम करते थे, तो नेता ने कहा कि छात्र संघ की राजनीति में प्रवेश करिए और चुनाव लड़िए। मेरे बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। मैं BA का छात्र था और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हम लोग सुनते थे। लेकिन जब नेताजी का आशीर्वाद हो जाए, कोई आदेश, तो उसको फिर न टलना था न उसे पूछना था। हम लोग छात्र संघ महामंत्री चुनाव लड़े और मेरा सौभाग्य था, मैं पहली बार छात्र संघ महामंत्री लड़ा और BA में पढ़ रहा था, मैं छात्र संघ का महामंत्री बन गया। फिर लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। फिर नेताजी के आशीर्वाद से 2003 में चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधायक बने। फिर कितने बार अध्यक्ष रहे आप नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी में?
अध्यक्ष एक बार होता है, एक एक बार बार छात्र अध्यक्ष संघ के रहे, महामंत्री, एक बार अध्यक्ष। एक बार अध्यक्ष। जी जी। और शुरू से हम लोग नेता के साथ रहे। और 12 में जब नेताजी ने कहा कि पार्टी नौजवानों के हाथ, तो मेरा सौभाग्य रहा कि देश का सबसे ऊर्जावान नेता और जिस पे गरीब, किसान, नौजवान सब भरोसा करते हैं, कहते हैं बड़ा विजन, बड़ा विजनरी लीडर अखिलेश यादव जी हम लोग को मिले। और अखिलेश यादव जी के अगुवाई में, उनकी देख रेख में आज हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत की राजनीति में इतना साफ बोलने वाला, इतना बड़े विजन वाला और क्लियर विजन वाला नेता कोई, उसका नाम अखिलेश यादव जी, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। ये तो आपने राजनीति की शुरुआत की, वो अनुभव क्या था आपका, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या अनुभव रहा आपका जब आप छात्र जीवन में राजनीति की शुरुआत किए, तो कैसा लगता था उस वक्त? लड़के तमाम, हजारों लोग, तमाम छात्र, उस वक्त तो ये भी कहा जाता था कि जो नेता होता है वो गुंडा भी होता है, कहीं भी तोड़ फोड़ यूनिवर्सिटी के छात्र जाके कर देते थे, कहीं भी रंगबाजी चलती थी, उनकी रंगबाजी चलती थी आप लोगों की भी शहर में? नेता कभी गुंडा नहीं हो सकता। हम्म। और नेता बहुत त्याग के बाद, बड़ी कुर्बानी के बाद और बड़े संघर्ष के बाद बनता है कोई। आप MP, MLA, मिनिस्टर हो सकते हो, लेकिन नेता नहीं हो सकते हो। नेता तब होता है जब जनता की नज़र में उसकी तस्वीर साफ दिखे, गरीब उसको अपना मसीहा माने और जो त्याग करना सीख जाए, तब वो नेता बनता है। नेता कभी गुंडा नहीं होता। नहीं, छात्र जीवन में तो तमाम चीज़ें देखने को मिली, बड़े किस्से सुने जाते हैं आप लोगों की कि ज़्यादातर जितना भी नेता है इस वक्त की, हमने गोप भाई के साथ काम किया है, उनके साथ हमने संघर्ष किया, उनके साथ लड़ाई लड़ी है। नौजवान किसी देश की रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, ऊर्जा मान लीजिए। कई ऐसे मुल्क हैं जो बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन वहाँ नौजवानों का अगर परसेंटेज देखो बहुत कम है। नाम लेंगे तो नई बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ नौजवानों की संख्या सबसे बड़ी है। ये हमारा सौभाग्य है। और विश्वविद्यालय के अंदर नौजवान ही पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं, और पढ़े लिखे लोग होते हैं। कभी उनकी समस्याओं को लेके, उनके मुद्दों को लेके धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में होता है शांतिपूर्ण तरीके से, वो एक अलग इशू है, उसको विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, उस पर ताले लग गए हैं। ये वो नर्सरी, वो पाठशाला है जहाँ से आदमी अच्छी चीज़ सीखता है, अच्छे संस्कार सीखता है और पढ़ लिख के जाता है। मैं चाहता हूँ छात्र संघ के चुनाव भी होने चाहिए, अच्छे लोग राजनीति से आवें। एक कहावत आपके बारे में चर्चा कही जाती है कि जहाँ जाते हैं गोप, वहाँ नहीं चलती है किसी की तोप। ये कहाँ से ये नारा जो है वो, किस वक्त ये नारा बनाया गया और ये नारा कब से लगना शुरू हुआ? राजनीति के अंदर नारे तमाम बनते हैं और तमाम नारों पे काम होता है। हम लोग राजनीति में चुनाव लड़ते हैं, हम इस नारे की बात नहीं कर रहे हैं। और गरीब लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और कुछ नारे बहुत चल जाते हैं चुनाव में। ये नारा कब बना मुझे खुद नहीं पता। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और गरीब किसान बीच में रह के काम करता हूँ। नेताजी ने आपको चुनाव लड़ाया, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनके सामने चुनाव, वो अनुभव कैसा रहा आपका राजनाथ सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाला? मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन चुका था। नेताजी का निर्देश था कि हैदरगढ़ से चुनाव लड़ना है और बाराबंकी में 6 सीटें हैं, पहले 8 थी, 2 अब नहीं है, तो कोई सीट खाली भी नहीं थी। लेकिन नेताजी मुझे सक्रिय राजनीति में लाना चाहते थे। मैं वहाँ से चुनाव लड़ा और हमने नेताजी से सीखा है, जो सत्य उसको बोला करो, उसमें मत घबराया करो। राजनाथ सिंह एक देश के बड़े नेता हैं और मैं उनका व्यक्तिगत भी बहुत सम्मान करता हूँ। चुनाव उनके सामने हुआ, लेकिन ये कभी नहीं पता चला कि हम लोग किससे चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनका बड़प्पन था। और इसके बाद वो सीट छोड़ के गए। उस सीट से हम 2 बार विधायक रहे, फिर सीट रिजर्व हो गई, फिर हम रामनगर से मिले रहे। तो चुनाव की शुरुआत तो हैदरगढ़ से हुई, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैदरगढ़ लोगों को। नहीं, वो जो चीज़ें रहीं उस वक्त, राजनाथ सिंह का एक अपना ऑरा था ना, अलग ऑरा था। आप छात्र नेता थे, आप छोटे नेता थे, वो बहुत बड़े नेता थे उस वक्त। तो वो जो चुनाव था उस वक्त, तो उनके पास संसाधन ज़्यादा रहे होंगे, आपके पास कम रहे होंगे संसाधन। चुनाव की चर्चा लंबी हो जाएगी जी।
लेकिन बहुत शानदार चुनाव था। उसके बाद जब फिर लड़े वहाँ से, समाजवादी पार्टी पहली बार हैदरगढ़ से विधायक बनी, तो मेरा सौभाग्य था कि हम लोग वहाँ से एमएलए बने। नेताजी नौजवानों को बहुत आगे बढ़ाते थे। उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुमको एमएलए लड़ाना चाहता हूँ, लेकिन कोई सीट नहीं खाली है, ये बाई इलेक्शन होना, तो इस पर लड़ाए। मैं चुनाव लड़ा, बड़ी दमदारी से चुनाव हुआ। चुनाव परिणाम भी सबको मालूम कितने सपोर्ट मिले, लेकिन वो दौर दूसरा था। ये कभी नहीं महसूस हुआ कि हम लोग सीधे सरकार से लड़ रहे हैं चुनाव। लोकतंत्र में ऐसे दौर होने चाहिए, जिसका हम स्वागत करते हैं। अब नहीं है। हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। राजनीति में हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम उसको रोकें, और जो बढ़िया भाईचारा है वो कायम रहे, आपसी प्यार से काम रहे, हम एक दूसरे से मिलते रहें, चीजें बनती बिगड़ती। राजनीति में कितनी गिरावट आई है आपको? पहले का दौर और अब का दौर, क्या अंतर समझ में आता है दोनों के दौर में? हमने आपसे क्या कहा कि हमको मर्यादित भाषा में रहना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम समाज की सेवा के लिए आए हैं। हम वो भाषा कतई न बोलें जो हमें अच्छी न लगती हो। मेरा एक लाइन का जवाब है, तो भाषा अच्छी होनी चाहिए सबकी, हम हो चाहे आप हो। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, खाली भाषा पे ही यहाँ पर मामला उसी नहीं से रुक शुरू जाता। होता सब। हाँ, भाषा से शुरू होता है, आपके बात लेकिन व्यवहार आचरण से सारी चीजें शुरू होती हैं, बाद में बढ़ जाती हैं अगर हम आप सुधारते नहीं तो। हम शुरू से उसको कंट्रोल में रखें। चीजें बढ़ गई हैं ज्यादा इस और वक्त। स्वाभाविक चीजें बढ़ती घटती रहती हैं। नहीं, पहले विपक्ष के विधायकों का, विपक्ष के नेताओं का भी बड़ा सम्मान होता था। क्या वो सम्मान अब बरकरार है अभी आज की रात दौर में? आप अपना आचरण ठीक रखें, जी, अपना बात व्यवहार ठीक रखें, अपने संस्कार ठीक रखें, तो सदैव सम्मान होगा। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वहां के लिए एक विचित्र बात ये कही जाती है, अगर हेलीकॉप्टर से कोई चुनाव प्रचार करने आ जाता है तो फिर वो समझ लो सरकार में नहीं आता है। मुलायम अखिलेश जी और उससे पहले मायावती, लालू ऐसा प्रसाद कुछ नहीं यादव, है। कल्याण सिंह, ये एक मिथक। नहीं, ये मिथक, इन बातों को हम नहीं मानते। जी, ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं। बाकी तमाम बार हेलीकॉप्टर गए, हमारी सरकार बनी। और जब 12 का चुनाव हो रहा था तो हम लोग सारी सीटें जीते। अखिलेश जी का गवर्निंग चुनाव लड़ रहा था, नेताजी का आशीर्वाद, उनका देख रेख चल रहा था। इन बातों में मेरा भरोसा नहीं है। आपने नेताजी के साथ बड़ा लंबा समय बिताया, नेताजी के साथ में आप रहे। कुछ ऐसी यादें जो आपको आज भी भावुक करती हों नेताजी की, कुछ ऐसे किस्से हों जो आज भी भावुक करते हों नेताजी के, जब सोचते हो आपके नेताजी के साथ ये चीजें देखिए, रही हैं? हाँ, नेताजी जैसा नेता अब नहीं मिलेगा, और उनका जब भी नाम आता है तो हम जैसे तमाम नौजवान भावुक हो जाते हैं। कितने नौजवानों को उन्होंने नेता बनाया, कितने को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद भेजा, इसकी गिनती नहीं है। और बहुत बड़े मन के नेता थे। हम लोग सक्रिय राजनीति छात्र में थे, जो पहली बार मिले, किसी तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, उनके शब्द याद है हम लोग को। उन्होंने कहा कि गोप, अगर राजनीति में आना तो ये मन बड़ा रखना, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा मन रखना। हम लोग इसको गांठ बांध लिया और कहा, अगर किसी की कलाई पकड़ना, हाथ तो छोड़ना मत। अगर बहुत कोशिश करा छुड़ा के भाग रहे, उसके खिलाफ कुछ कहना मत। नेताजी तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बताएंगे तो शाम हो जाएगी। कोई एक आध किस्सा ऐसा हो जो आज भी आपके दिल को छू जाता होगा? तमाम हमने बताया तो। नहीं, हाँ, एक कोई हम किस्सा जो लोग आपको राजनीति सबसे में थे, तमाम ऐसे संघर्ष होते थे। हमें याद है कि विश्वविद्यालय में छात्रों के एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। पहली बार हॉस्टल खाली कराए जा रहे थे। सारे छात्र नेता सड़कों पे थे। पंडित हरकेश अवस्थी जी वाइस चांसलर थे, बड़े विद्वान थे, और मैं आज नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करता था। तो लोगों ने हमसे कहा, भाई नेताजी को इस धरने में बुलाया जाए। हम लोग भी शुरू जवानी के दिन थे, तुम पहुंचे नेताजी के घर। नेताजी का क्रांति रथ तैयार था, कहीं जा रहा था। पहुंचे, पैर छुआ के, हाँ बताओ को कैसे।
तुमने साहब वो धरना चल रहा था, हम्म। कहीं पहले क्यों नहीं बताए? मैं तो जा रहा हूँ। तुमने साहब छात्रों की इच्छा है, तो उन्होंने स्टाफ गए, एक ग्रुप को बैठाओ, चलो धरने पर चलना है। ये नेताजी थे, कोई दूसरा नेता न जाता। आए, वाइस चांसलर घर के सामने हजारों की संख्या में नेता लोग लेटे थे और क्रांति रथ से ऊपर निकले, और जो शब्द उन्होंने बोला हम लोग तो सुन रहे थे, लेकिन उसका जो बाद में मतलब हुआ देखिएगा। उनका, हरकेश अवस्थी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप विद्वान हो, लेकिन ये बच्चे भी आपके हैं, आप इनकी समस्या को सुनिए और कोई न कोई रास्ता निकालिए। जब हम सम्मान करते हैं, ये भी आप सम्मान करते हैं। बोले कहीं चले गए। 10 मिनट बाद जिला प्रशासन के लोग आए, कहा कि वाइस चांसलर साहब आप लोग से मिलना चाहते हैं। तो छात्र नेता की आदत थी, इतने लोग चलेंगे, इतने लोग चलेंगे। बाद बहुत रस्सा कसी के घंटे बजे तय हुआ कि 21 लोग चलेंगे, 21 से 11 लोग, याद नहीं आ रहा गए। तो उस दिन कहा देखो ऐसा है, तुम लोग तो कई दिन से धरने बैठे थे, मैं मुलायम सिंह का बहुत सम्मान करता हूं, उनकी भाषा सुनी, कितनी मर्यादित भाषा थी और कितने गंभीरता से चीजों को कहे, और तुम लोग उग्र हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे, अपने नेता को नहीं मानते हो। हम कहा हम लोग नेता ज्यादा किसी को नहीं मानते हैं। तो देखिए, हमने कहा अगर आपका बातचीत, व्यवहार, आचरण ठीक हो तो हर बात मानी जाती। मैं देखिए कहाँ से जुड़ गई घटना, आपने पूछ लिया। और उसने कहा ठीक है, मुलायम सिंह साहब की बात है और तुम लोगों की बात है, जो मैं तुमको समय दे रहा हूं, और समस्या का समाधान निकल गया। ये थे मुलायम सिंह यादव। अखिलेश जी को कब से आप जानते हैं? शुरुआत बहुत दिनों से। कब मुलाकात पहली हुई थी, क्या था वो बहुत किस्सा? दिनों से। जब मुलाकात हुई पहली बार, कब मिले आप अखिलेश यादव से? पहली बार हम लोग मिले थे, नेताजी कहीं मिले थे, और उस समय भी आज भी अखिलेश यादव जी के जो संस्कार है, जो अदब लिहाज उनके अंदर है, वो कम लोगों को अंदर देखने मिलता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि नेताजी हमको वो पूंजी दिए हैं जो आगे चल के पूरे देश की राजनीति को दिशा देने का काम करेंगे। हम लोग अपने भाषणों में यही कहते हैं, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने नेता को मजबूत रखें, सुरक्षित रखें। अखिलेश जी की तमाम खूबियां हैं। अखिलेश जी कभी झूठ नहीं बोलते, उनका चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, आप आजमाइए कभी, वो आपको साफ मना कर देंगे ये बात नहीं हो पाएगी। और कोशिश करते हैं नौजवान गरीब किसान को कैसे संतुष्ट किया जाए। आपको याद होगा हम लोग सरकार में भी थे, तो उनके फैसले आज भी लोग याद करते हैं। एक बार हम लोग बैठे थे तो युवा की गरीब के इलाज की क्या व्यवस्था की जाए। जो विधायक निधि में 25 लाख रुपए का प्रावधान किया अखिलेश जी सरकार का है। 18 लैपटॉप नौजवान अखिलेश जी ने दिया। ये विकास की बातें तो लंबी हो जाएंगी। अखिलेश जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है, और हमारा उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा है, एक भरोसे का रिश्ता है। और जब नेता का भरोसे का रिश्ता है तो उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक बात आप कह रहे हैं, भरोसे का रिश्ता है। अच्छा, नौजवान अखिलेश यादव और मैच्योर अखिलेश यादव, दोनों में कितना अंतर आया? जिस वक्त आप शुरू में मिले थे और आज की डेट में देखते होंगे, जब पूरी जिम्मेदारी पार्टी की उनके ऊपर है, उस वक्त सांसद हुआ करते थे या फिर छात्र थे, उस वक्त चीजें अलग थी। हम लोग की जब मुलाकात हुई जी, तो सांसद तो थे नहीं, वो भी पढ़ रहे थे। लेकिन हम हों या अखिलेश जी आप हों, जैसे जैसे जिम्मेदारियां मिलती हैं वैसे आदमी उसको निर्वहन करता है। और मैं कह सकता हूं बहुत दावे के साथ कि अखिलेश जी बहुत अच्छे विचार के नेता हैं, बड़ी सोच के नेता हैं, और रिश्ता निभाने वाले नेता हैं। अगर आपसे रिश्ता तो उसको निभाएंगे, तो बड़ी अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। और उनका विजन बहुत क्लियर है कि डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उस पर काम करते हैं। भरोसे की बात आपने की और रिश्ते की बात की। राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपके ही पार्टी के कुछ लोग थे जो कि छोड़कर चले गए, बड़े आरोप प्रत्यारोप तमाम चीज़ों को लगाए। ये भरोसा, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नेताओं की वजह से तोड़ दिया। भरोसा तो अखिलेश यादव पे था। हमने आपसे कहा ना, नेता ने कहा अगर किसी का हाथ पकड़ना छोड़ना मत, तो चला जाए तो कुछ कहना मत।
मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी छोड़ के गए होंगे अखिलेश जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही होगी। मैं दावे के साथ कैमरे पे कह रहा हूं, क्योंकि बहुत दिन से अखिलेश जी के साथ काम कर रहा हूं। मेरा तो आपने कई भाषणों को सुना होगा, कई शिविरों में हम जाते हैं, एक ही चीज़ हम कहते हैं कि जीवन में कुछ युग का चयन एक बार होता है। पार्टी एक बार चुनिए, नेता एक बार चुनिए और दोस्त भी एक बार चुनिए। इस पर रोज परिवर्तन नहीं होता। इसमें तू मैं भी होगी, बहस भी होगी, लेकिन दोस्त दोस्त रहेगा, पार्टी पार्टी, नेता नेता रहेगा। तो बार बार इसका चयन नहीं किया जाता है। आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जितने लोग छोड़ के गए उसमें से आधों ने तो ये आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि पार्टी में थे, अखिलेश यादव ने कभी उनको रोका नहीं, वो रामचरितमानस का अपमान करते रहे, मनुस्मृति का अपमान करते रहे और इस वजह से हम लोग आहत हुए और छोड़ के चले गए। तो राज्यसभा चुनाव के टाइम बहुत में से नेता जब दल में रहते हैं हम्म कहते हैं बहुत अच्छा है, हम्म और जाने बाद उनको घुटन महसूस होने लगती है। मैं परिभाषा नहीं समझ पाया आज तक, ये मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। और हमको ये लगता है कि आप मौर्य जी बात कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, क्यों गए तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये कहीं से पार्टी में आए भी थे। तो अखिलेश जी ने उनका सम्मान भी किया, और बड़ी बात है चुनाव हारने के बाद विधान परिषद भी भेजा। तो इसमें अखिलेश जी गलती कहाँ है? नहीं, वो तो गए गए और जो विधायक थे मौजूदा वो भी चले गए। वो स्वामी के प्रसाद मौर्य की वजह से बता रहा है कि चले गए। राजनीति में आने जाने का दौर लगा रहता है, ये लगा रहेगा, लेकिन हमारी आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, अगर हम किसी के एक बार हाथ पकड़ लें तो छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आपके समाज के कई विधायक थे, आपसे संपर्क नहीं किया उन्होंने कि क्यों जा रहे हैं, क्या है, क्या वजह है, क्यों छोड़ना है? और एंड टाइम पे साथ छोड़ा जब पार्टी को उनकी जरूरत थी, वोट नहीं दिया। संघर्ष में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बहुत मौज मस्ती संपन्न है तो आप मेरे साथ छोड़िए, लेकिन संघर्ष में नहीं छोड़ना चाहिए। और कौन क्यों गया, क्या है गया, तो यही बता सकता है, हम ज़्यादा वही बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम आपके साथ हैं तो साथ हैं, और कोई अगर छोड़ेगा पार्टी तो कम से कम अरविंद सिंह गोप से नहीं बताएगा। अगर अरविंद सिंह गोप से बताएगा तो पार्टी नहीं छोड़ेगा, मैं उसको इतना बना लूँगा। तो हमसे कोई नहीं बताएगा छोड़ेगा, तो वो जानते हैं हम शुद्ध समाजवादी लोग हैं, इनसे बताने के बदले फिर यहीं रहना है, और हमारा परिवार है समाजवादी पार्टी। अच्छा, पीडीए की बात अखिलेश जी करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, और कई बार उनके मुंह से ये चीज़ें निकल जाती हैं कि मैं शूद्र हूँ इसलिए मेरा जो है वो आवास धुलाया गया। तो ये सब बातें आपको पॉलिटिकल लगती हैं कि वो दिल से कहते हैं इन सब चीज़ों की कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वाली बात वो तो कई बार कह चुके हैं। आप देश के चौथे स्तंभ हो, आप सब जानते हो। ये कहाँ का नियम है कि आवास को गंगा जल से धुलाया जाए? ये भारतीय संस्कृति है। अखिलेश अगर मंदिर में चले जाएं तो मंदिर धुलाए, भारतीय संस्कृति है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी नवरात्र व्रत रहते 9 दिन, क्या बताएंगे? किसी से बताया उन्होंने कि घर के सामने मंदिर है, पूजा भी करते हैं, व्रत भी रहते हैं? कहीं बताते नहीं। अब कुछ लोग हैं उसकी चर्चा करते हैं। पीडीए की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। असली पीडीए वो जहाँ गरीब किसान नौजवान है जो कमजोर है। पीडीए हम भी हैं। पीडीए में आप मानते हैं अपने आप हैं जी। पीडीए में माता प्रसाद पांडे भी हैं, पीडीए में ओम प्रकाश जी भी हैं, सब लोग हैं। ये समाज बना क्यों है? जब सब समाज एक साथ मिलकर काम करेगा तभी सुंदर भारत होगा। ये जो गुलदस्ता, अगर इसका एक फूल गिर जाएगा तो गुलदस्ते की कीमत खत्म हो जाएगी, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। हम पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं, हम पीडीए के हक की लड़ाई लड़ते हैं। और नेताजी हमेशा कहा है कि जो लड़ाई लड़ेगा गरीब किसान नौजवान को, वही नेता होगा। पीडीए देश का भविष्य होगा। मायावती 2027 में कहाँ पर आप देख रहे हैं मायावती? क्योंकि वो आजकल दलितों को की मीटिंगें, दलितों के बीच में उनका वोट बैंक कह रहे हैं, आप लोगों ने छीन लिया, खिसका लिया, झूठ बोल दिया। मायावती जी अक्सर ये बात कहती रहती हैं। मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं जी। उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना संगठन है।
ये निर्णय उनको लेना है, वो कहाँ नहीं, हमको नहीं, समाजवादी पार्टी को नहीं लेना है। नहीं, कहाँ रहेंगे, उनका भविष्य आप क्या देखते हैं? हमने क्या कहा, देश की वो बड़ी नेता हैं, हम्म। उनका संगठन है, उनको लोग मानने वाले, चाहने वाले हैं। वो खुद ये फैसला करेंगी कि गरीब, किसान, नौजवान का हित कहाँ होगा। ये फैसला उनका, हमारा नहीं है। हम सब उनका सम्मान करते हैं। 27 के चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बार? 27 का चुनाव साफ साफ है, हम्म। एक तरफा है। जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में जो लोग हवाई बात करते हैं, उनको नहीं पता परिणाम क्या आएगा, लेकिन जो जमीनी बात करते थे उनको पता था परिणाम क्या आएगा। हम 37 MP जीते, कांग्रेस भी जीती, सहयोगी दल हमारे थे, हम लोग साथ थे। उससे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। आज गरीब, किसान, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं सब परेशान हैं। 27 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं, किसान, गरीब, नौजवान की सरकार आएगी, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी करेंगे। आप गठबंधन की बात किए, कांग्रेस भी 6 सीटें लेकर आई आपके गठबंधन में। इस टाइम तो बड़ी तकरार चल रही है, इमरान मसूद और आशू मलिक आपके पार्टी के नेता हैं, वहाँ गद्दम पटकना मचा हुआ है, एकदम बयानबाजी हो रही है। तो ये गठबंधन नहीं हो पाएगा क्या? फैसला लीडरशिप करेगी, हम्म। फैसला नेता करेंगे गठबंधन का। किसी को पता था कांग्रेस गठबंधन होने जा रहा है? 1 घंटे में हो गया ना। हमारे जो नेता हैं आज अखिलेश यादव जी, जो कांग्रेस की लीडरशिप, उनकी सीधी बातचीत होती है, कोई बीच में नहीं है, और सब समझदार हैं, सहयोगी दल। हमारे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, हम एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है आपके, लोक विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सब अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। इस बार कह रहे हैं हम लोग अलग लड़ेंगे पंचायत चुनाव में। तो क्या इनमें भी कुछ शुरू हो गई है, ये मान के चला जाए? अब इनके सबके छोटे छोटे दल हैं, अपना फैसला करते हैं, लेकिन इसमें कई दल ऐसे जिनको लोकसभा और विधानसभा का रास्ता समाजवादी पार्टी ने दिखाया। तो जो जब इनके दल हैं, इनके दल के नेता अपना फैसला करेंगे, तो हम लोग क्या लेना देना है। इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी से यहाँ आए हैं और आपकी पार्टी में नेता हैं रामजी लाल सुमन। ये दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे इंद्रजीत सरोज का बयान आया कि सारनाथ मंदिर को मोहम्मद महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा। अगर मंदिरों में ताकत होती तो आपके मंदिरों में ताकत होती तो मंदिर लूट नहीं पाते। रामजी लाल सुमन भी इसी तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज़ें आपके समाज को, आप लोगों को बुरी नहीं लगती हैं? हम सब समाजवादी हैं, हम किसी चीज़ को बुरा नहीं मानते। हम समाज में अच्छे काम कैसे हों, समाज में लोग जोड़े कैसे जाएं, गरीब, किसान, नौजवान की हित की बात करें, उस पर बात करते हैं। और मैंने कई मौक़ों पर कहा नेताओं से कि इतिहास के पन्ने को ज़्यादा पलटने की जरूरत नहीं है। इतिहास को पढ़िए, ये सब चल रहा है, चलता रहेगा। कौन क्या बोला, हमको उससे मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होगी, अखिलेश यादव कैसे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम हो, आप हों, हमारी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा, हम उसके पक्षधर हैं। शिवपाल जी को कैसा नेता मानते हैं आप? शिवपाल जी अच्छे आदमी हैं, संगठन बढ़िया काम करते हैं और मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अच्छे नेता, उसमें कोई बहस की बात नहीं है। शिवपाल जी को मैदान में कब लेकर आ रहे हैं आप लोग पूरी तरह से? वो तो रोज मैदान में रहते हैं, रोज प्रचार करते हैं, रोज काम करते हैं। चलिए, राजनीति की बात हो गई। भोजन क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है? वेज पसंद है, नॉन वेज पसंद है? आदर की मकुनी भली, प्रेम से जो खिलाते हैं, प्रेम से जो खिलाते हैं। नहीं, घर पे तो कुछ रहता होगा ना? सब खाते हैं, जो प्रेम से मिल जाए। अच्छा, कोई नहीं यही खाना जो हमने कहा, आदर की मकुनी भली। कुछ लोगों का फेवरेट फूड होता है। नहीं, जो मिल जाए प्रेम से। भोजन भोजन है, उसमें कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं देता। प्रेम से हो, साफ सुथरा, बस खा लेते हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि आम आप चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। नहीं। अच्छा, फल के कौन सा पसंद है आपको सबसे ज्यादा? फल सेब भी खा लेते हैं, आम भी खा लेते हैं। खा लेना चीज अलग है कि खा लेते हैं।
कोई चीज आम होती है ना पसंद है, सबसे ज्यादा आम आम, पसंद है। तो काट के ही खाते होंगे आप। हाँ, आम की दावतों में जाते हैं। नहीं, आम काट के ही खाते होंगे। आम दोनों तरीके से खाया जाता है। अच्छा। कुछ आम होते हैं चूस के खाया जाता है, कुछ होते हैं काट खाया जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग मलिहाबाद बागों में बड़ी दावतें खाते हैं। अरविंद सिंह गोप अब की चुनाव लड़ने के लिए किन मुद्दों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, गरीबी, महिलाओं का सम्मान, विद्यार्थियों को कैसे और मजबूत किया जाए, चिकित्सा स्वास्थ्य कैसे अच्छी किया जाए, तमाम मुद्दे हैं। बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, उस पर हम लोग जा रहे हैं। इस मुद्दे को प्राथमिकता पे रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चला, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई और तमाम नेता बयानबाजी भी कर रहे हैं, कुछ ने उल्टे सीधे भी बयान दिए। ये जो चीज़ें चल रही हैं, अब सिंदूर कह रहे हैं कि घर घर भेजा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को लोग। ऑपरेशन सिंदूर का सैनिकों को हम सैल्यूट और सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं, और हम पे अपने सेना पर हम पे पूरा भरोसा है। नेता लोग उसमें कम बोले वही ज़्यादा अच्छा है। नेताओं को नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल, मानना आपका हाँ। है। अच्छा, शिवपाल जी और अखिलेश जी, ये दोनों जो नेता हैं, दोनों नेता बहुत ही परिपक्व हैं, दोनों नेता ही बहुत ही काबिल हैं, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आने वाले समय में 27 में किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, किस तरह से चुनाव को जीतने की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछला जो चुनाव रहा, चुनाव शायद इसी वजह से जो है वो स्लिप कर गया था, क्योंकि सीधी सी बात है, जी, अखिलेश जी नेता हैं, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश का पालन सबको करना है, सब कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जो उपयोगिता है उस पर काम लिया जाएगा और सरकार बनाने का काम किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अरविंद हाँ। सिंह गोप जी को सुना, बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने कही और अपने मन के विचार भी रखे, नेताजी से क्या अनुभव रहा उनके साथ और किस तरह से चीज़ें रहीं, कैसे जो है वो मैनेजमेंट रहा उनके ज़माने में, और अब की राजनीति और पिछली राजनीति में क्या फ़र्क है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत खुलकर बात की। इस तरह के प्रोग्राम आगे भी देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।